क्या होता है द्रव्यमान केंद्र। किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहां पर ही ये केंद्रित है। जब मैं किसी वस्तु को बराबर टुकड़ों में बांट सकता हूं तो वो हमारे पास में सममित वस्तु होती है। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपल सी कहानी है। जितने भी द्रव्यमान दिए हुए हो उनमें से किसी एक को क्या मान लो, मूल बिंदु मान लो। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके ज्यादा नजदीक होता है बेटा जी। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर या अंदर हो सकता है या ऐसी जगह भी हो सकता है जहां पर वास्तव में कोई द्रव्यमान नहीं है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं तुम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि माइंड मैप की जो सीरीज है इसका बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले रहे होंगे और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर रहे होंगे। तो मैं दिनेश जाट आज फिर से तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र एवं कणों का निकाय। और इसी में अपन पढ़ेंगे बेटा जी एक चैप्टर छोटा सा है टक्कर नाम का। तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत करते हैं। क्या होता है द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है द्रव्यमान केंद्र, जैसे अपन बात कर रहे हैं ये एक ऐसा बिंदु होता है बेटा जी जहां पर किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान हम ऐसे मान के चलते हैं कि यहां पर ही ये केंद्रित है। तो जैसे डेफिनेशन की बात करें तो वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है ये उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। फिर आगे हम बात करें द्रव्यमान केंद्र की गणना कैसे करते हैं बेटा जी। तो यहां से देखें कि मान लो कि मेरे पास में ये दो मास है, एक m1 है और दूसरा m2 है बेटा जी। इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 है। और यहां से अगर मेरे को ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इसके निर्देशांक x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास होंगे। तो किस तरीके से ये निर्देशांक निकालते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। ये आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसे चलते रहेंगे mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऐसे चलते रहेंगे। खैर ये कहानी है, इसको छोड़िए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं उससे अपन इस सवाल को करते हैं। देखिए कैसे अपन द्रव्यमान केंद्र की गणना करते हैं, इस बात को सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि मान लो कि मेरे पास में ये दो मास रखे हैं बेटा जी, ये दो द्रव्यमान है। एक मान लेता हूं कि ये 1 kg का द्रव्यमान है, ये 2 kg का द्रव्यमान है। इनके बीच का जो दूरी है वो है 3 मीटर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, इनमें से किसी एक द्रव्यमान को हमें मूल बिंदु मान लेना है। किसी भी एक को मूल बिंदु मान लेते हैं। इसको मूल बिंदु मान के तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। जब ये 0 0 है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहां से 3 मीटर दूर है तो ये हो जाएगा 3 0। ये तो बात समझ में आती है, ऐसे निर्देशांक लिखेंगे। फिर हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया कि x निर्देशांक सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बटा m1 प्लस m2। तो यहां से m1 मास 1, इसका x1 निर्देशांक 0, m2 मास कितना है 2, इसका x निर्देशांक 3 और कुल द्रव्यमान कितना हो